सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। और आज की वीडियो में हम पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और ये वन शॉट वीडियो होगी, ठीक है। मतलब एक वीडियो में आपकी दुविधा की सुविधा लेकर आएंगे हम, ठीक है। और इजी समझाऊंगा, बहुत इजी समझाऊंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज और ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर भी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, एक मिनट। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई ये बताओ कि ड्रेनेज क्या है। ये जो ड्रेनेज है वो होता क्या है, व्हाट इज ड्रेनेज। ये ड्रेनेज है क्या। चलिए, तीन तक काउंट करूंगा, एक, दो, तीन, बस हो गया। चलिए, ड्रेनेज मतलब होता है एक ऐसा एरिया, ठीक है। जैसे ये एक एरिया है, ठीक है। यहाँ से ये नदी जाती है, ठीक है। तो इस नदी के अंदर कोई भी वाटर, किसी प्रकार का वाटर जब इसके अंदर ऐड होता है, ठीक है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं हम, ड्रेनेज, ठीक है। चलिए, तो ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज एक रिवर सिस्टम होता है एक एरिया का, ठीक है। मतलब एक एरिया में एक रिवर है, उसके अंदर आप किसी भी तरीके से पानी डाल रहे हो, चाहे वो बारिश के माध्यम से हो, चाहे वो रेन के मीडियम से हो, ठीक है। या फिर किसी भी वे में उसके अंदर पानी ऐड होता है, ठीक है, और वो रिवर उस जगह से गुजरती है, तो वो जगह जो होगा उस रिवर के लिए ड्रेनेज होगा, ठीक है। समझ गया। चलिए, अब ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसको मिटा देता हूँ। अब आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज समझ गया, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है ये बताइए हम। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, बताइए। हम, ड्रेनेज बेसिन होता है जब एक एरिया में केवल एक ही नदी जो होती है वो जाती है, वो फ्लो करती है, तो वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जो, मान लेते क्या है, जैसे गंगा रिवर है, ठीक है। गंगा जो रिवर है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जो ये उत्तर प्रदेश है, ये इस गंगा रिवर का क्या है, ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। समझ आ गया, बहुत बढ़िया, कूल, मजा आ गया, ठीक है। देखिए, अब ऐसा तो होता नहीं है कि केवल गंगा नदी उधर में फ्लो करती हो, है ना। तो आप देखेंगे कि जैसे गंगा नदी है, गंगा रिवर जो है, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आती है, ठीक है। और ये एक बड़े रिवर का रूप ले लेती है, ठीक है। समझ गया कि नहीं। ये बड़े रिवर का एक रूप ले लेती है और अल्टीमेटली जब ये रिवर जहाँ पे खत्म होती है, या तो ओशन ओशन में जा गिरेगी, या किसी सी में जा गिरेगी, या किसी भी एक बड़े लैंड में कहीं पर भी जाके गिरे, ठीक है। समझ गया। तो ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज का मतलब होता है एक ऐसा वे जिसके माध्यम से जो वाटर होता है वो फ्लो करता है, ठीक है। कहाँ से, लैंड से रिवर में, ठीक है। अब कैसे ये पानी जाए वो रिवर में, चाहे आप बारिश से होके जाए, ठीक है। तो मतलब जमीन से अगर वो पानी रिवर में जाता है, लेक्स में जाता है, सी में जाता है, ठीक है, या फिर बहुत सारी रिवर्स के अंदर जाता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रेनेज, क्या होगा, ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन होता है एक ऐसा एरिया ऑफ लैंड जिसके अंदर केवल एक ही नदी है, ठीक है, जो कि उस एरिया की मेन रिवर है, और उसके साथ उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती है, ठीक है, ठीक है। और जितना भी एरिया का पानी है उस एक ही नदी में जाता है, ठीक है। तो वो जो होगी नदी, वो उस नदी का जो एरिया होगा, मतलब जिस एरिया में वो नदी बहेगी, तो वो उस नदी का ड्रेनेज बेसिन होगा। समझ गए। तो ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन एक ऐसा एरिया होता है जहां पर केवल एक नदी जो होती है वो फ्लो करती है अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है सर, तो ट्रिब्यूटरीज, जब कोई भी एक नदी है उसके अंदर जब कोई आके दूसरी नदी मिलती है, ठीक है, जैसे एक नदी है गंगा, उसके अंदर आके एक दूसरी नदी मिलती है, जैसे यमुना मिल गई, ठीक है, यमुना मिलती है जैसे, तो ये जो यमुना है वो गंगा नदी क्या होगी, ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है, क्योंकि ये उसमें आकर मिल रही है, मर्ज हो रही है, ठीक है। चलिए, समझ आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना।
अब ये वाटर डिवाइड क्या होता है, अब यहाँ पे एक वाटर डिवाइड लिखा हुआ, ठीक है। तो जैसे नदी बह रही है, बह रही है, बहुत बढ़िया बह रही है, खूब बह रही है अच्छे से, बीच में एक पहाड़ आ गया, ऐसे 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 ऐसे, अब ये नदी क्या होगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो पहाड़ होगा जो इस नदी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, या फिर कोई भी एरिया ऑफ लैंड हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये एरिया जो है ये ऊंचा है, और ये नदी है वो आई और दो भाग में टूट गई, स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 में, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी में। तो ये जो बड़ा सा जो पहाड़ जो है दिख रहा है, इसको हमने क्या बोला, वाटर डिवाइड। क्या बोला हमने, वाटर डिवाइड, क्या बोला जी, वाटर डिवाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के अंदर देखते हैं तो ये मेनली हमारे पास दो टाइप की रिवर्स होती हैं, एक रिवर्स जो हिमालय से जिनका ओरिजिनेशन होता है, ठीक है, जिसका जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ से होता है, हिमालय से होता है, ठीक है, और दूसरा रिवर्स होती है वो जिनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, बताओ आप, पेनिनसुलर प्लेटी से होता है, ठीक है। तो पेनिनसुला से होता है, मतलब जो रिवर्स होती है उनको पेनिनसुलर रिवर कहते हैं, और एक को बोलते हैं हम हिमालयन रिवर, ठीक है। देखो तो ये ड्रेनेज बेसिन है, जो ड्रेनेज बेसिन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो रिलीफ फीचर देखने को मिलेगा। अबे रिलीफ फीचर क्या है, रिलीफ फीचर क्या होता है, तो देखिए एक नदी बह रही है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो चुपचाप बहती जाए, भाई नदी के अंदर बहुत सारे तुम्हें देखोगे कि नदी के अंदर भी पेड़ होते हैं, नदी के अंदर पत्थर होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये उस नदी के लिए क्या होंगे, रिलीफ फीचर, ठीक है। या फिर वो एरिया जहां पर वो नदी बह रही है, जैसे ये नदी है, ठीक है, वो इधर फ्लो कर रही है, ठीक है, उसके आसपास में जितना पेड़ है जंगल है, ठीक है, ये इसका क्या होगा, रिलीफ फीचर होगा, क्या हो गया उस नदी के लिए, रिलीफ फीचर हो गया, ठीक है, जो उस वाटर फ्लो को कंट्रोल करती है, ठीक है, जो नदी है उसका वाटर फ्लो हो रहा है, उसके अंदर से पानी बह रहा है, उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। चलिए ये बता दिया मैंने कि जो वाटर का डिवीजन है इंडिया के अंदर, जो रिवर्स का डिवीजन है वो दो प्रकार से है, एक होती है पेनिनसुलर रिवर और एक होती है हिमालयन रिवर, ठीक है, डन, समय समझ गया। अब जो हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर और ये जो पेनिनसुलर रिवर है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है सर, सबसे पहला कि ये जो हिमालयन रिवर्स होती है ये आपको कैसे दिखेगी, पेरिनियल, पेरिनियल मतलब क्या होता है, पेरिनियल का मतलब होता है कि ये जो रिवर्स होती है वो थ्रू आउट द ईयर पूरा फ्लो करती रहती है, ठीक है, पूरे साल इनका जो बहाव है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भले इसकी मात्रा कम हो सकती है, ठीक है, जैसे कि वाटर लेवल जो होता है नदी का वो कम हो सकता है, लेकिन जो उसका फ्लो है, मतलब जो नदी है वो पूरी तरीके से सूख नहीं सकती है, ठीक है, या फिर ऐसे इस कगार पे नहीं आ सकती कि भाई वो सूखने वाली है एकदम, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं पे जो पेनिनसुलर रिवर होती है ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी सीजनल होती है, ठीक है, सीजनल मतलब कि भाई जब मानसून का सीजन आता है तो ये रिवर्स भर जाती है, वरना ये कैसी होती है, बहुत कम इनके अंदर पानी रहता है, ठीक है। दूसरा कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा लेंथ में लंबी होती हैं, लेंथ कैसी होती है, लंबी होती है, और इनका लेंथ कैसा होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। चलिए अब ये पेरिनियल क्यों है, क्योंकि भाई ये तो हिमालयन से आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो ग्लेशियर पिघल रहा है और वहां से जो ग्लेशियर जो है पिघल रहा है और वहां से जो पानी है वो सीधे नदियों में होके जा रहा है, ठीक है। हिमालयन रिवर जो होती है उसके अंदर दो मेजर रिवर्स हैं, ठीक है, दो मेजर हिमालयन रिवर्स हमारे पास, कौन कौन सी, तो पहली है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्र, पहली है इंडस और दूसरी है ब्रह्मपुत्र, कोई दिक्कत जी, ठीक है। यहाँ लिखा भी है कि हिमालय की नदियां हिमालय जैसी लंबी होती है, ठीक है, हिमालय की जो नदियां होती है वो हिमालय जैसी ही बहुत लंबी लंबी होती है, ठीक है। तो ये पेज यहाँ खत्म होगा, चलिए आगे पेज पे देखते हैं। तो इस पेज पे हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है,
ड्रेनेज क्या होता है? तो ड्रेनेज होता है जब एक एरिया ऑफ लैंड से कोई भी पानी, ठीक है, कोई एक एरिया ऑफ लैंड से किसी भी प्रकार से जो पानी है वो रिवर, लेक, सी, ओशन कहीं पर भी जाके मिलता है या फिर एक रिवर सिस्टम में जाकर मिलता है, तो वो जो एरिया होता है वो ड्रेनेज होता है। ठीक है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन होता है एक एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, एक एरिया ऑफ लैंड जहां पर एक सिंगल रिवर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है। क्या वो अकेले रिवर फ्लो करती है? नहीं, उसके साथ उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उसके साथ फ्लो करती है। ठीक है। और इस एरिया में, मतलब जिस एरिया में वो रिवर फ्लो कर रही है, वहां पर जितनी ही बारिश हो रहा है, बारिश से जो पानी आ रहा है वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है? जाके उसी सेम रिवर के अंदर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिवर ड्रेनेज बेसिन। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? तो जब हमारी एक रिवर है, जब वो फ्लो कर रही होती है और उनके बीच में बड़े बड़े बहुत एलिवेटेड लैंड आ जाते हैं, तो वो उस रिवर को दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर देते हैं। ठीक है। और उसी बाइफरकेशन वाले जो एलिवेटेड लैंड था उसको हम क्या बोलते थे? वाटर डिवाइड। ठीक है। फिर हमने देखा कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इंडिया में। तो ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा तो हमें हमें पता चला कि भाई इंडिया में जो है मेजरली दो टाइप की रिवर्स दिखाई देती है। एक होती है हिमालयन रिवर्स और एक होती है पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में अंतर क्या था वो मैंने देखा दिखाया कि जो हिमालयन रिवर्स होती है वो उनका जो कोर्स होता है, वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, वो मतलब पेरिनियल होती है, पूरे साल तक उनके अंदर पानी रहता है। वहीं पर जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो कैसी होती है? सीजनल होती है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया था? दूसरा मैंने बताया था कि जो हमारी हिमालयन रिवर होती है वो कैसी होती है? उनकी लंबाई लंबी होती है, और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर होती है उनकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हिमालयन रिवर जो है वो दो मेजर रिवर से बनती है। हिमालयन बोल रहा हूँ, जो हिमालयन रिवर्स होती है उनके अंदर हमारे पास दो मेजर रिवर्स दिखाई देती है, एक होता है इंडस और एक होता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। फिर मैंने बताया कि एक ट्रिक बताया कि जिससे पता चले, जिससे कैसे याद रखेगा, इससे हम कैसे याद रखेंगे कि जो हिमालय की रिवर होती है वो हिमालय जैसी लंबी होती है। ठीक है। तो मैंने बताया कि हिमालय की नदियां हिमालय जैसी लंबी होती है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है वो कौन सा है? कौन सा है? अमेजोन रिवर। कौन सा है? अमेजोन रिवर। ठीक है। तो यहां लिख देता हूं अमेजोन रिवर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं नदी को थोड़ा सा फ्लो करवा देता हूँ। तो ये हमारा ग्लेशियर था, यहाँ से हमारी नदी बही। ठीक है। यहाँ देखिए जरा एक पिक्चर में, यहाँ एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो हम जो नदी है, नदी के जो मूवमेंट होता है उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसका अपर कोर्स, उसके बाद मिडिल कोर्स, उसके बाद लोअर कोर्स। ठीक है। अपर कोर्स में जो नदी होती है उसका जो स्पीड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या करती है नदी की, अपने साथ जितनी भी मिट्टियां होती है उसको बहाकर लेकर आ जाती है। ठीक है। फिर मिडल कोर्स में आप देखोगे कि जो हमारी नदी होती है वो लचक जाती है, मेंडर करने लगते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है नदी को उसको बोलते हैं मेंडर। क्या बोलते हैं? मेंडर। ठीक है। तो आप दिखोगे कि भाई जो हमारी नदी है वो कैसी कर रही है? मेंडर कर रही है। ठीक है। और जब यही चीज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ पर किस चीज का निर्माण कर दे रही है? एक प्रकार के लेक का। ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो मूवमेंट था यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पे एक लेक का निर्माण होगा जिसका नाम क्या है? ऑक्सबो लेक। ठीक है। क्या बोलते हैं हम? ऑक्सबो लेक। ठीक है। उसके बाद रिवर का जो एंड पॉइंट आता है जहां पर वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। जहां पर वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वो बच्चे जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है वो एक बार जाके देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है। चलिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारी रिवर जो है कैसे दिखती है, कैसे चालू करती है, कहाँ से चालू होती है। ठीक है। चलिए, मैंने बताया था कि भाई हमारी जो बहुत सारी रिवर्स होती है, जो पेनिनसुलर रिवर होती है, एक मिनट भाई साहब ये क्या होगा, हमारे पास जो बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स होती है हमारी, वो मेनली कैसी है? हाँ, सीजनल है। बताया था मैंने, याद रखना इस चीज को। ठीक है।
और ये सीजनल है तो किस पे डिपेंड होंगे, डिपेंड होंगे इस पे रेनफॉल पे, डिपेंड किस पे होंगे ये रेनफॉल पे, कि भाई कोई तो बारिश आ जाए, मुझे को भर जाए थोड़ा सा, है ना, है ना। चलिए, दूसरा मैंने क्या बताया था कि भाई जो पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो उनका जो कोर्स होता है वो छोटा होता है, ठीक है, तो लिख दो, तो शॉर्ट कोर्स होता है इनका। और क्या होता है इसके अंदर, और हमें देखने को मिलेगा कि जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो बहुत ज़्यादा शैलो होती है, शैलो मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होती है, ठीक है, कैसी होती है, शैलो होती है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास कुछ रिवर्स है, ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रिवर है जिसका ओरिजिन तो कहाँ से होता है, सेंट्रल हाईलैंड से होता है, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट की तरफ होता है, किसकी तरफ होता है, वेस्ट की तरफ, यानी अरेबियन सी की तरफ होता है, ठीक है। तो जरा मिटा देता हूँ और तब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है, इसको सफा कर देते हैं, एक बार साफ कर देते हैं। चलो जी, तो सेंट्रल आइलैंड से, यार क्या हो रहा है ये, आज ये पढ़ाने नहीं देगा लग रहा है। सेंट्रल आइलैंड से, सेंट्रल हाईलैंड से, सेंट्रल हाईलैंड टू वेस्ट की तरफ इनका मूवमेंट होता है, वेस्ट में क्या है हमारा, अरेबियन सी, इतना तो पता है, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक बताया मैंने, ठीक है, टीम माही स्लेइंग नर्मदा, ठीक है, एक तो याद हो गया नर्मदा, नर्मदा याद हो गया होगा। अब जरा इन वर्ड्स को उठाते हैं, पी से हो गया तापी या फिर ताप्ती नदी, तापी रिवर या फिर ताप्ती नदी, माही से हो गया माही नदी, वाह ये भी बढ़िया है, और एस से हो गया साबरमती नदी, साबरमती नदी, ठीक है। तो ये इजी तरीके से याद हो गया। तो ऐसी अगर आपसे पूछो कि भाई आपको एमसीक्यू में दे दिया जाए कि स्टूडेंट बताओ हमारे पास कुछ रिवर्स है, जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि भाई हमारे पास 4 रिवर्स हैं, और बताओ इनमें से कौन सी रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल हाईलैंड से होता है और वो वेस्ट में फ्लो नहीं करती है, ठीक है। तो आई होप अब तुम लोग आंसर कर दोगे, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि भाई ऐसी रिवर्स का नाम बताओ जिसका ओरिजिन वेस्ट में होता है, लेकिन उसका जो ड्रेनेज है, जब जहां पे वो डेल्टा बनाती है वो क्या है, बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसको याद करने का ही मैंने एक तरीका बता रखा है, ठीक है। इसका है, आपने केकेआर का नाम सुना है, केकेआर वो टीम है एक आईपीएल में है, सुना है? ठीक है, तो उसको मैंने के टी कर दिया भाई कोई बुरा नहीं मानेगा केकेआर वाले, आई एम ऑल्सो केकेआर फैन, ठीक है। फिर के टी पीएम, के टी के जो पीएम है वो है पीवी पेल्लार, कौन है, पीवी पेल्लार, ठीक है। के टी के जो पीएम है, याद कैसे करोगे, के टी के पीएम कौन है, पीवी पेल्लार, के से हो गया कावेरी, के से हो गया कृष्णा, ठीक है, टी से हो गया तुंगभद्रा, पी से हो गया पेरियार, पी से क्या हो गया, पेरियार, एम से क्या हो गया, एम से हो गया महानदी, एम से हो गया महानदी, ये पी से हो गया हमारे पास या तो तुम यहां से पेल्लार याद कर लो, ठीक है, या तो तुम इस पी से पेल्लार याद कर लो, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई पेल्लार ऑलरेडी लिखा हुआ है तो छोड़ दो, ठीक है।
वी से हो गया वेल्लार, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो वेस्ट टू बे ऑफ बंगाल में जो ड्रेन करती है नदियां, उनका भी नाम याद करा दिया। सेंट्रल हाईलैंड से वेस्ट में जो ड्रॉ करती है, जो ड्रेन करती है, वो भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये नदी है यहाँ पे एक पेरियार नदी, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पर तुम्हें एक रिवर दिखाई देगी, ये दिख रही है यहाँ पे एक पेरियार रिवर। ये जो पेरियार रिवर है, आपने एक स्टेट सुना होगा, केरला। अरे यार भाई, ये पेन भी ना, आपने एक स्टेट का नाम सुना होगा केरला का। तो केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, ये बोलते सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, पेरियार नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, पेरियार नदी, ठीक है। चलिए, समझ आ गया, आ ही गया होगा, इजी तरीके से समझाया, ठीक है। चलिए, अब मैंने बताया था भाई कि हमारे पास दो मेन रिवर थी, इंडस, कौन सी थी, एक तो इंडस थी, अरे यार क्या चल रहा है ये धरती पे, एक तो थी इंडस, एक थी ब्रह्मपुत्र, जरा उसमें एक और ऐड कर लो, उसका नाम होगा गंगा, ठीक है, गंगा, ठीक है। गंगा तो आप, नाम तो बहुत फेमस है, और गंगा जो है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है, मैं कह सकता हूँ सबसे। अरे यार, भैंस की पूछ, इंडिया की सबसे, इधर आ भाई, तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। अच्छा, एक नदी कैसे बनती है, एक नदी कैसे बनती है, नदी या फिर नदियों का एक सिस्टम, ठीक है, नदियों का सिस्टम कैसे बनता है, ठीक है, रिवर सिस्टम कैसे बनता है, सिस्टम, ठीक है। तो रिवर सिस्टम कैसे बनता है, देखिए, तो एक नदी होती है, ठीक है, क्या एक ही नदी होती है क्या सर, नहीं बाबू, जैसे एक नदी है, ये इधर फ्लो कर रही है, ठीक है, इससे कोई इसकी दूसरी नदी आके मिल जाती है, इससे एक दूसरी नदी आके मिल जाती है, ठीक है, तीसरी नदी आके मिल जाती है, चौथी नदी आके मिल जाती है, पांचवी नदी आके मिल जाती है, ठीक है, मतलब तीन हो गई, चार हो गया, एक पांचवी नदी आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये उस नदी का क्या हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गया, और जब ये नदी यहाँ पे फ्लो करने लग गई आगे, ठीक है, तो इसने क्या बना लिया, एक रिवर सिस्टम, ठीक है, सिस्टम फाड़ देंगे, है ना जी। तो थोड़ा सा मेंटेन कर लेना, ठीक है। अब जरा इंडस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंडस नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी, ठीक है। उससे पहले ये देखते हैं कि इंडस जो नदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका जन्म कहाँ से होता है। तो आपको तिब्बत में, ठीक है, जो कि करंटली चाइना में है, तो मैं डायरेक्टली चाइना ही बोल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो तिब्बत जो है, तिब्बत में एक मान सरोवर नाम का एक लेक है, ठीक है, वहां से इस नदी का ओरिजिनेशन होता है, या फिर मैं बोलूँ तो वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कैसी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। जब ये रिवर बनाती है अपने साथ, तो बहुत सारी ऐसी जगहों का निर्माण करती है जहां पर आप फोटो ले सकते हो बहुत अच्छे जा जाके, ठीक है। तो गॉर्ज का निर्माण करती है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गॉर्ज दिखेंगे जहां पर तुम जाके बहुत अच्छी अच्छी फोटोज कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, एकदम जिसपे तुम्हारे इंस्टाग्राम पे एकदम 1000 मिलियन लाइक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो नदी है, ये नदी जो है, पाकिस्तान नाम का एक देश है छोटा सा, ठीक है, तो वहां पर दो स्थान है, मतलब बोलते तो एक ही है पर वो है अलग अलग, जिसको हम गिलगिट बल्तिस्तान कहते हैं, गिलगिट बल्टिस्तान, ठीक है। तो इसमें जो बल्टिस्तान है वो अलग है, और जो गिलगिट गिलगिट कम, ये पाकिस्तान वाले गिरगिट ज्यादा है ना, है ना जी। तो ये गिलगिट पाकिस्तान में एक जगह है जिसको बोलते हैं अटोक, क्या बोलते हैं, ठीक है, अटोक, ठीक है। वहां से ये पाकिस्तान में घुस जाती है, किधर घुस जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है, समझ गया। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, उनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज तो आपने सुनी होगी, ठीक है,
जैसे कि एक हो गया हमारे सतलुज, एक हो गया हमारा ब्यास, एक हो गया हमारा रावी, एक हो गया हमारा चेनाब, एक हो गया हमारा झेलम। ठीक है, समझ गए। ये सभी नदियां आपस में मिलती हैं। ठीक है, और इंडस के साथ, इंडस नदी के साथ ये सभी नदियां मिलकर पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठान कोट। क्या नाम है? मिठान कोट। वहां से पाकिस्तान में एंट्री लेती है। ठीक है, समझ गए। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये पाकिस्तान में कैसे एंटर करती है? तो एक मिठान कोट नाम की जगह है पाकिस्तान में, वहां से, वहां पर ये सारी नदियां आपस में मिलती है तब एंटर करती है। अदरवाइज ये बाल्टिस्तान और गिलगिट में ही पाकिस्तान में घुस जाती है नदी। तो लेकिन ये जो सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो कहाँ जाके मिलती है? मिठान कोट में। ठीक है अब चलिए, ठीक है, ये जाके कहाँ ड्रेन, ये जाके इस अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है हमारी, कहाँ बनाती है, कहाँ जाके ड्रेन करती है, मतलब कहाँ पे जाके ये नदी जो है वो ड्रेन कर जाती है। तो ये नदी जो ड्रेन होती है वो कहाँ होती है? ये होती है हमारी अरेबियन सी में। ठीक है, जो अरेबियन सी बोल रहा हूँ, जो ये हमारा इंडस नदी है, अगर इसकी लेंथ बताऊं मैं आपको तो ये है 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी लंबी है? 2900 किलोमीटर लंबी है ये, है ना। और दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं, है ना। और जो इंडस नदी है उसका केवल, ठीक है, 1/3 पार्ट जी है, इस इंडस नदी का केवल 1/3 पार्ट ही है जो कि इंडिया में लोकेट करता है। ठीक है, और इंडिया में कहाँ पर? तो इंडिया में लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया। ये हमारे इंडिया के अंदर ये एरिया आते हैं जहाँ पर इंडस नदी यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि इंडस नदी का 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया में है। और इंडिया में जो 1/3 पार्ट है वो कौन कौन से स्टेट है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, कौन सा है? पंजाब। अच्छा, आजकल न्यूज में एक बहुत नई चीज तो नहीं है, वो बहुत पुरानी चीज है, वो बहुत ज्यादा हाईलाइट में थी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, है ना। अभी इंडिया ने उसको बैन कर दिया था, मतलब उसको अबॉलिश कर दिया था कि भाई हम तो इंडस वाटर ट्रीटी को मानते ही नहीं है ना। बोला कि भाई कौन हो तुम। ठीक है, तो ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में होती है और इसमें डिसाइड होता है कि इस नदी का केवल 20% जो वाटर है वो इंडिया यूटिलाइज करेगा। ठीक है, एंड बाकी जो है वो किसको जाएगा? बाकी जो जाएगा वो हमारे, अब तो शब्द आ रहे हैं लेकिन मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन बाकी जो 20% के अलावा जो 80% पानी है वो जाएगा कहीं तो। ठीक है, कुछ गरीब लोग हैं उनके पास जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बाकी 80% जो है वो कुछ गरीब लोग पास दे देते हैं हम, है ना। चलिए, अब इंडिया में मैंने बताया कहाँ कहाँ पे, जम्मू लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब, और इन जगहों पर ये इंडस नदी है उसका जो पानी है वो मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि यहाँ ये जो वाटर है वो राजस्थान में भी यूज होता है, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, हरियाणा में भी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो जी एक कैनाल का निर्माण होता है, कैनाल होता है, एक चीज बोलते हैं इसको हम कैनाल कहते हैं। तो कैनाल के थ्रू जो है ये पानी को अपनी तरफ लाते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, सब समझ आ रहा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आ गया, अभी हमने इंडस पढ़ लिया, इंडस का खत्म हो गया, इंडस का गेम खत्म, इंडस कंप्लीट। तो लाइक कर दो प्लीज, एक एक लाइक करो। इफ यू विल लाइक मी, आई विल लाइक यू टू। अब पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। देखो, जो गंगा नदी है उसका एक्चुअल नाम जो है वो भागीरथी है। क्या है? भागीरथी, है ना।
तो ये गंगा नदी जो है, इसका नाम गंगा पड़ता कहाँ पर है? गंगा नदी जो है ये, इसका नाम जो है वो गंगा कब पड़ता है? ठीक है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, एक नदी और है, इसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, उत्तराखंड में जब ये भागीरथी नदी है वो अलकनंदा नदी से मिलती है, तब वहां से एक नई नदी का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गंगा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? गंगा नदी। ठीक है, तो पहले ये भागीरथी होती है, ठीक है, फिर ये किससे मिलती है? अलकनंदा से, और फिर बना देती है गंगा। ठीक है, और ये मिलती कहाँ है? तो उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। समझ आ गया जी? अब ये जो हमारी भागीरथी नदी है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जैसे हमने इंडस का देखा कि भाई वो मानसरोवर लेक से उसका उत्पत्ति होती है, वहां से उसका जन्म होता है। वैसी भागीरथी नदी जो है वो, उसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो एक हमारे पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, ठीक है, अलकनंदा जो नदी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ठीक है, तो बद्रीनाथ जगह है एक, उसके अंदर एक ग्लेशियर है, उसका नाम है सतोपंथ। क्या नाम है? सतोपंथ। एक बार कंफर्म कर लेना यही है कि थोड़ा कुछ और है। ठीक है, बट मैं 90% श्योर हूँ कि ये यही है। ठीक है, तो सतोपंथ नाम की एक ग्लेशियर है जो कि बद्रीनाथ में, वहां से अलकनंदा नदी जो है उसका इमरजेंस होता है। फिर ये देवप्रयाग में आते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है, और वहां से गंगा नदी बन जाती है और फिर बहने लगती है। ये हमारे रिवर्स का मैप है, देख लेना। ठीक है, बढ़िया लग रहा है मेरे को तो, है ना? चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर गंगा नदी और भागीरथी नदी का मिलन हो गया, गंगा बोल रहा हूँ, भागीरथी और अलकनंदा नदी का मिलन हो गया यहाँ पर, इसको देवप्रयाग कहते हैं। ये देवप्रयाग, और यहाँ से एक नई नदी जिसका नाम है गंगा, उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब इस गंगा के अंदर बहुत सारी छोटी 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 नदियों का मिलन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो कौन कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरीज? इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो लिख लीजिए, यमुना, घाघरा, ठीक है, और गंडक, कोसी। ओके, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इस यमुना नदी के पास आते हैं। ये हमारी दिल्ली की सबसे मेन रिवर है। ठीक है, यमुना नदी, इसका इमरजेंस कहाँ होता है? इसका इमरजेंस होता है, एक ग्लेशियर है, इसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्लेशियर की स्पेलिंग देख रहा था। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अच्छा, इस यमुना से एक मीम याद आया। अब वो मूवी का नाम याद नहीं है, लेकिन एक हीरो होता है, हीरो क्या बोलता हूँ, एक कॉमेडियन होता है वो, तुमने देखा होगा। उसमें डायलॉग है कि छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया, है ना? वो मीम सुना है कि छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया, है ना? तो अभी जो यमुना का हाल है कुछ दिल्ली में, वो उसी नाले की तरह है। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए यार, चलिए। अब ये यमुना नदी जो है वो गंगा नदी से कहाँ मिलते हैं? यमुना नदी जो है वो गंगा नदी से मिलती है इलाहाबाद में। अभी वहां पर महाकुंभ भी हुआ था, इलाहाबाद में। यमुना मीट्स गंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए, समझ गया। चलिए, अब ये तीन नदी बच गई, जो घाघर,
घघरा, गंडक और कोसी। यार थोड़ा सा नींद आ रहा था, ऐसा ना था कि कल मैं थोड़ा मतलब कुछ काम कर रहा था, इसकी वजह से मैं थक गया था। और सुबह में यार आज जल्दी उठ गया, जिसकी वजह से मुझे अब नींद आ रही है। ठीक है, पर अब क्या करें यार। चलिए, घाघर नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है। इन तीनों का जो इमरजेंस होता है, इन तीनों का जो ओरिजिनेटेड प्लेस है वो कहाँ है? ये है नेपाल के अंदर, हिमालय से वहां से। ठीक है, इनमें से एक नदी है जिसका नाम है कोसी। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। क्योंकि यार ये नदी के अंदर बहुत फ्लड आता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और नुकसान होने की वजह से क्या होता है, बिहार तो ऑलरेडी बिहार तो ऑलरेडी यार जीडीपी में इतना, स्टेट जीडीपी में इतना पीछे है। और ये बाढ़ आ जाता है उससे और पीछे हो जाता है। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कुछ नहीं कर रहा है यार। तो अब हम यार, सही में जो इंडिया है ना, उसकी हाल जो है पॉलिटिशियंस ने बहुत खराब कर रखा है। ठीक है, अब क्या बोले, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ बोलते हैं तो फिर। चलिए, तो ये समझ आ गया कि भाई ये जो तीन नदियां हैं, गंडक, घाघर और कोसी, इनका जो इमरजेंस होता है वो कहाँ से होता है? नेपाल के हिमालय से। ठीक है, चलिए, अब जो मेन रिवर्स है, मिटा देता हूँ इसको। अब जो मेन ट्रिब्यूटरीज है जो कि पेनिनसुलर अपलैंड से आते हैं, जो पेनिनसुला से आकर गंगा से मिलती है, वो कौन कौन सी है? तो एक है चंबल, चंबल है, बेतवा है, और हमारा कौन है? सन रिवर, सोन। तो ये तीन नदियां जो है पेनिनसुला से आती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और ये जो नदियां है वो एक सेमी एरिड रीजन से उसकी उत्पत्ति होती है, जिससे इन रिवर्स के अंदर जो पानी की मात्रा होगी वो भी कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, पानी की मात्रा कम होगी, और इनका जो कोर्स होगा, मतलब इनकी जो लंबाई होगी वो भी कैसी होगी? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है कि इनका जो उत्पत्ति होती है वो सेमी एरिड रीजन से होती है। ठीक है, और बहुत शॉर्ट कोर्स होता है, मतलब इनका जो लंबाई होती है बहुत कम होती है। और ये ज़्यादा अपने साथ पानी नहीं लेकर आते, क्योंकि ये खुद कहाँ से आते हैं? एक जगह से आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पानी कमी है। ठीक है, अच्छा, गंगा को लिए एक प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ था, प्रोजेक्ट बनाया गया था गंगा नदी के लिए, जिसका नाम है नमामि गंगे। नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम को 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ठीक है, 2014 में स्टार्ट किया गया था। किस लिए? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि भाई जो गंगा नदी है जो ये गंदी हो रही है उसको सफाई के लिए। ठीक है, तो ये इसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था नमामि गंगे प्रोग्राम का। ठीक है, चलिए। अब देखिए, तो गंगा नदी बहती गई, बहती गई, बहती गई। ठीक है, फिर ये बंगाल में पहुंचती है, तो बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है फरक्का। तो फरक्का एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पर ये नदी जो है वो टूट जाती है। क्या? टूट जाती है, और दो नदियों का निर्माण करती हैं, पद्मा और हुगली। तो इन दोनों में से मेन रिवर कौन सी है? हुगली है कि पद्मा है? पद्मा है कि हुगली है? तो आंसर इज पद्मा। तो पद्मा जो है ये इसकी मेन रिवर होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, मतलब उसको पद्मा नाम से नहीं जाना जाता है, इसको इसको गंगा नाम से नहीं जाना जाता है। जब ये पद्मा से मिलती है, मतलब जब ये टूटती है, तब इसका नाम बदल के क्या हो जाता है? पद्मा रिवर। ठीक है, चलिए, आ, उसके बाद ये हुगली टूट के बन जाती है भागीरथ हुगली। ठीक है, और फिर ये कहाँ जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में जाके लुढ़क जाती है, गिर जाती है। इतना समझ आ गया? ठीक है,
ये जो पद्मा नदी है ये फिर घुस जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, आजकल बांग्लादेश से भी ज्यादा पंगा हो रहा है, ये भी ज्यादा उड़ रहे हैं आजकल, है ना। ये लड़ाई किस चीज से, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। इनसे अगर हमारी से लड़ाई हो गई, ठीक है, अगर बांग्लादेश की हमसे लड़ाई होगी तो ये लड़ेंगे किस चीज से? कपड़े फेंकेंगे क्या ये? है भाई, कपड़ा फेंक के मारेंगे ये कि ले भाई जारा की पैंट ले ले, ले लेवाइस की शर्ट भी ले ले, है ना। ऐसे ऐसे लड़ेंगे क्या ये कह रहे हैं कि भाई हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, दे हैव नो एक्सेस ऑफ बे ऑफ बंगाल, है ना। समझाओ इन्हें, कोई समझाओ, है ना। मोदी जी हैं अभी, हम बोले उड़ा दिए जाएंगे। चलिए, तो ये पद्मा नदी जो है साउथ से किधर गुजरती है, फ्लोज साउथवर्ड, और बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, बांग्लादेश में आती है। ठीक है, फिर ये थोड़ा और, जब ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तब ये और थोड़ा नीचे जाती है और थोड़ा बहती जाती है, बहती जाती है, तब ये एक और नदी से मिलती है जिसका नाम होता है मेघना रिवर। ठीक है, और तब इसका नाम बदल जाता है और उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। ठीक है, इसको समझाऊंगा अभी, एक अच्छे से समझाऊंगा कि भाई पहले क्या नाम होता है, कब किससे मिलते हैं, तो कैसा नाम बदल जाता है। ठीक है, ये सब समझाऊंगा। ठीक है, चलो अभी समझा ही देता हूँ क्योंकि अब इसके बाद सीधे हमें इसकी लेंथ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले होती है गंगा। अरे यार भाई साहब, सबसे पहले होती है गंगा, दो नदी में टूट जाती है, पद्मा, पद्मासन और हुगलीसन, पद्मा नदी और हुगली नदी में। ठीक है, जिसके बाद ये पद्मा जो है वो रिमेन करती है। ठीक है, फिर ये मिलती है जमुना से। ये जमुना कौन है? ये जमुना कौन है? ये जमुना हमारा ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ये तब भी इसका नाम पद्मा ही होता है। फिर ये पद्मा मिलती है मेघना से। तो फिर इसका नाम मेघना हो जाता है, और फिर ये मेघना जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब इसको याद कैसे करना है ये भी समझाऊंगा। मेघना जा कहाँ मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में। कहती है कि लो तू चल मैं आई, है ना। जरा इसको समझा देते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं फैमिली रिलेशन जोड़ूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आए। ठीक है, गंगा हमारी माता है, उनकी दो बेटियां हैं पद्मा और हुगली। हुगली बहुत बेकार थी, उसकी डेथ हो जाती है, कहाँ जाके? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन पद्मा हमारी अच्छी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि थोड़ी लेस्बियन है। ठीक है, थोड़ी सी ये लेस्बियन है। ठीक है, तो ये पद्मा जाके मिल जाती है जमुना से। कहाँ जाके मिल जाती है? जमुना से। ठीक है, लेकिन ताकत जो होती है वो पद्मा के पास रहती है, तो स्टिल देयर फैमिली नेम विल बी पद्मा। ठीक है, घर में किसका राज चलेगा? पद्मा का। लेकिन पद्मा के थोड़े एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, यू नो, दीस डेज यही चल रहा है भाई साहब। तो पद्मा का मैरिटल अफेयर होता है मेघना से। लेकिन हेयर इज अ ट्विस्ट, इस बार मेघना मैनिपुलेटिंग निकली, मैनिपुलेट कर दिया पद्मा को और नया नाम का निर्माण कर दिया जी। क्या बना दिया? मेघना। ठीक है, फिर ये मेघना भी जाके किससे मिल गई? तू चल मैं आई, बे ऑफ बंगाल। चलिए, समझ गए? तो इजी होगा। अबे इतना बढ़िया समझाया यार, इतना भी नहीं पढ़ाता हूँ यार, खराब में खराब तो नहीं पढ़ाता हूँ मैं। चलिए, अच्छा, तो ये एक डेल्टा का निर्माण करते हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो अभी बे ऑफ बंगाल में, इनका नाम कुछ भी हो जाए इससे मतलब नहीं है, जो मेन रिवर है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र ही है। तो जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बे ऑफ बंगाल में जब ये जाके मिलती है तब ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा की जो बुक आती है ना, वो वाला डेल्टा नहीं, उस डेल्टा का नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। अभी जो सुंदरवन है इसका नाम सुंदरवन ही क्यों पड़ा, है ना? क्या ये दया का भाई रहता है यहाँ पर, है ना? सुंदरवीरा, क्या सुंदरवीरा यहाँ पर रहता है? नहीं, सुंदरवन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इस एरिया में एक ट्री मिलता है जिसका नाम है सुंदरी ट्री। ठीक है,
और ये जो पेड़ है वो बहुत अच्छे से उगता है मार्शलैंड में। अब ये मार्शलैंड क्या है, तो मार्शलैंड एक ऐसा लैंड है जो बहुत ज़्यादा गीला होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पेड़ भी दिखाने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक पेड़ होता है, इसका नाम है सुंदरी पेड़, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे जल्दी बढ़ने वाला डेल्टा है, मतलब इसका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यही सुंदरबन डेल्टा में आपको क्या मिलेगा? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या मिलेगा जी? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये सुंदरबन डेल्टा है वो उसका जो बहुत ज्यादा हिस्सा है, मतलब मैं बोलूँ तो अगर इसका 70% जो पार्ट है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर है। तो बात नहीं, एक दिन बांग्लादेश भी अपना हो जाएगा, ठीक है। अरे अपने वेस्ट बंगाल वाले भाई है ना। चलो जी, अब गंगा नदी जो है उसका लेंथ देख लेते हैं। उसका लेंथ जो है, गंगा नदी का जो लेंथ है, इंडस का था 2900, तो इसका है 2500, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे सर एक बात बताओ, इंडस नदी है उसका तो 2900 है और गंगा जो है उसका 2500 है, तो पर आपने तो बताया कि जो गंगा नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी, आपने बताया। ऐसा क्यों? तो बेटा मैंने एक चीज बताया था कि जो गंगा नदी है, गंगा नहीं, जो इंडस नदी है उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही है इंडिया में, समझ गए। इन गंगा नदी है, इसका 2500 का कोर्स है, 2500 किलोमीटर का जो कोर्स है, जो लंबाई है उसका बहुत ज्यादा मात्रा हमारे पास है, ठीक है। ठीक है, जब तक ये जमुना से नहीं मिलती है तब तक, ठीक है। चलिए, तो आगे पढ़ते हैं। गंगा और इंडस जो नदी है उनके बीच का जो वाटर डिवाइड है, ठीक है, वो क्या है? मतलब कहाँ पर है ये गंगा और यमुना नदी? गंगा नदी और इंडस, ये दोनों अलग कहाँ हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं अंबाला में। कहाँ हो जाते हैं? अंबाला। अंबाला कहाँ है? HR बेटे, गाड़ी पे HR नंबर लिखा होता है ना। तो HR हरियाणा में। यहाँ पर जो गंगा है और इंडस है वो दोनों अलग हो जाती हैं, ठीक है। फिर ये अंबाला से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक इसकी जो लंबाई है वो है 1800 किलोमीटर। कितनी है? कहाँ से? अंबाला टू सुंदरबन, ठीक है। तो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसका है? हमारा गंगा का, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो बताइए मैंने कि भाई लास्ट में जाके ये आपको मिडल कोर्स में जो ये है ये मेंढर का निर्माण करती है। चलिए, अच्छा एक चीज और थोड़ा नोट कीजिएगा कि जैसे ये नदी यहाँ से निकली, अरे यार ये भाई दिमाग खराब कर दिया इसने। जब ये यहाँ से नदी यहाँ से निकली ऐसे, ठीक है, तो हर एक मीटर पे, ठीक है, हर एक मीटर जो है, मतलब जब ये हर बार जो ये नदी है जब वो 6 किलोमीटर आगे बढ़ती है तो इसका जो ढलान है वो 1 मीटर कम होते जाता है, ठीक है। मतलब 6 किलोमीटर बढ़ी बढ़ी, फिर ये और नीचे आ गई, फिर 6 किलोमीटर बढ़ी, फिर और नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे कर करके ये जो है इसका जो स्लोप है वो 300 मीटर तो ऊंचा है, ठीक है। कितना है? 300 मीटर। इसका स्लोप कैसा है? कितना है? 300 मीटर्स का, ठीक है। चलिए, अब आ गया हमारा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अरे भाई खत्म होने वाला है। ब्रह्मपुत्र हो गया। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, मजाक वजाक हो गया बहुत। ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो ओरिजिन होता है वो भी तिब्बत से होता है, ठीक है। मानसरोवर के जस्ट ईस्ट में से, ठीक है। मानसरोवर जो लेक है उसके जस्ट ईस्ट से इसका क्या होता है? हम्म, और वहां से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर जो लेक है उसके ईस्ट से, ठीक है। और ये इंडस नदी और जो सतलुज नदी है
जहां से ये दोनों नदियां ओरिजिनेट होती है उसके जस्ट मतलब बोलूँ तो बहुत पास है, ठीक है। जहाँ से हमारी इंडस नदी और जहाँ सतलज नदी जो है उनका ओरिजिनेशन होता है, उन नदियों के बहुत पास है हमारा ब्रह्मपुत्रा नदी का जो ओरिजिनेशन स्टेशन है, ठीक है, जहाँ से ये नदी चालू होती है, जहाँ से नदी बहना चालू करती है, ठीक है। चलिए, और ये जैसे ये हिमालय से तो ये ऐसे ही बहेगी जैसे यहाँ से बही, ये हमारा मानसरोवर लेक है, इसके ईस्ट में यहाँ से इसके यहाँ पे ये बन गई नदी। अरे यार, यहाँ पे नदी बन गई तो ये ऐसे ऐसे बहेगी, फिर यहाँ से ये किधर घुस जाएगी, यहाँ से घुस जाएगी फिर कहाँ पे, हमारे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये कैसे फ्लो करती है, पैरेलल टू हिमालयस, पैरेलल टू हिमालयस फ्लो करती है, ठीक है। चलिए, तो एक माउंटेन के पास जिसका नाम है नामचा बारवा, क्या नाम है, नामचा बारवा, जिसकी लेंथ है 7,757 मीटर, कितना है, 7,757 मीटर, ठीक है। ये नामचा बारवा एक माउंटेन है, वहां पर इसकी लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है, 7,757 मीटर, ठीक है। यहां से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर लेती है, यहां से ये जो है नदी अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, ठीक है। नामचा बारवा जो माउंटेन है वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है और एक निर्माण करती है किस चीज का, गॉर्ज का, किस चीज का निर्माण करती है जी, गोर्ज का, ठीक है, ठीक है, जिसको हम दिहांग कहते हैं, ठीक है। और ये आती है एक नदी से मिलती है, इसका नाम है दिबांग, ठीक है। फिर एक नदी से आके मिलती है जिसका नाम है दिबांग, ठीक है। और और भी नदियां हैं जैसे लोहित नदी है, उससे भी आके मिलती है, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र आसाम में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, आसाम में, ठीक है, समझ गया। दिबांग और लोहित नदी से मिलती है और ये बाद में किस चीज का निर्माण करती है, किस चीज का बोल रहा हूँ, बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र का पड़ता है आसाम के अंदर, ठीक है। चलो, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र है इसका नाम है जमुना, और तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो, क्या नाम है, सांगपो, ठीक है, क्या नाम है, सांगपो, सांगपो, ठीक है। ये हमारी बांग्लादेश में इसका नाम है हमारी ब्रह्मपुत्र का। आगे चढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं तो ये अपने साथ बहुत कम मात्रा में जो है अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आती है, हिमालय से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है, ठीक है। और ये घुसती कहाँ पर है, मतलब कहाँ से होकर जाती है, अरुणाचल प्रदेश में, उधर में बहुत बारिश होती है ना। चलिए, चलिए, अच्छा, ये मैंने चैप्टर 2 में बताया था कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है, ये कौन सा है, कहाँ पर है और कौन सी नदी बनाती है, ठीक है, जरा ये बताना मेरे को, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी भी खत्म हो गई, इसमें ज्यादा हमें इतना पढ़ना नहीं था बस। अब हम पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, पेनिनसुलर रिवर, हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर में जो मेजर रिवर है वो कौन कौन सी है, तो पहली है आपकी महानदी, ठीक है। दूसरी आपको देखने को मिल जाएगी गोदावरी नदी, तीसरी आपको मिल जाएगी कृष्णा नदी, ठीक है, और उसके बाद चौथी मिल जाएगी आपको कावेरी, ठीक है। ये सारी नदियां जो है ये ईस्ट में फ्लो करती है, ठीक है, कैसे, ईस्ट में, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है, मतलब कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। चलिए, ये जो नदियां है वो डेल्टा का निर्माण भी करती है, आपको अगर मैं यहाँ पे अगर फोटो यहाँ पे है तो ये देखो,
इधर में आपको एक डेल्टा दिखाया कावेरी नदी का, ये कावेरी नदी इधर ही है, आपको डेल्टा दिखाई देगा, ठीक है। महानदी में भी आपको डेल्टा दिखाई देगा। हाँ, इनका डेल्टा जो होता है छोटा होता है लेकिन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और बहुत सारी हमारे पास छोटी छोटी नदियां भी है जो वेस्टर्न घाट से जिनका जन्म होता है। वेस्टर्न घाट से मतलब जो वेस्ट में जो घाट है वहां से उनका जन्म होता है, जैसे कि नर्मदा नदी। इसके लिए थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो इसका जैसे कि हमारा नर्मदा नदी होगी, ताप्ती नदी हो गई, ताप्ती के बाद हो गया, बस यही दो मेन रिवर है देखा जाए तो। वैसे है तो बहुत सारी, लेकिन जो मेन है ये यही दोनों है, ठीक है। और ये लंबी है, ठीक है। यही दोनों नदियां हैं जो लंबी है और जिनका ओरिजिन होता है वो वेस्टर्न घाट से होता है, ठीक है। इनका जो ड्रेनेज होता है मतलब कहाँ कहाँ से ये होकर गुजरती है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे हमारा गंगा है उसका ड्रेनेज बहुत लंबा है। कितना लंबा है? तो भाई 2500 किलोमीटर्स का जो लंबाई था आपने देखा, ठीक है। बाद में अम्बाला से इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी हो जाती है? 1800 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। लेकिन इनका जो कोर्स होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं नर्मदा के बारे में, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है वो अमरकंटक हिल्स से इसका उत्पत्ति होती है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में एक हिल्स है जिसका नाम है अमरकंटक हिल्स, वहां से नर्मदा नदी जो है वो बहना चालू करती है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक हिल्स से बहना चालू करती है, ठीक है। और इधर में एक चीज लिखा है, फ्लो टुवर्ड द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। अब देखो फॉल्टिंग, रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली होती है जमीन है उसके बीच में दरार पड़ जाती है, उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। लेकिन ड्यू टू फॉल्टिंग मतलब फॉल्टिंग का कारण का मतलब क्या है? तो जैसे जमीन है, ठीक है, ये किसी हिसाब से टूट गई, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे नदी बह रही है, ये ऐसे यहाँ पे, ये बहुत सारे इधर जमीन है मतलब जो खड़ा है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पिक्चर्स की, मतलब पिक्चर लेने के लिए बहुत सारी जगह दिखाई देगी। जैसे कि आपको एक मार्बल रॉक दिख जाएगा जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपको धुआंधार फॉल्स मिल जाएगा। धुआंधार फॉल्स का है हमारे एमपी में, ठीक है। उसके बाद नर्मदा को बचाने के लिए भी एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसका नाम है नर्मदा कंजर्वेशन मिशन, ठीक है, नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन, ठीक है। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, ठीक है। जिसका नाम क्या था? नमामि देवी नर्मदा। क्या नाम था? नमामि देवी नर्मदा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? नमामि देवी नर्मदा। अबे यार, ठीक है। और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ये नर्मदा नदी की वो बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो मेनली मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है, ठीक है। अब हमारी दूसरी नदी जिसका नाम है तापी, तापी बेसिन के बारे में देखते हैं। तापी जो है नदी वो मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ जो कि सतपुरा रेंजेस के अंदर आता है, वहाँ से इसका उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये नर्मदा के पैरेलल में ही चलता रहता है, ठीक है। इसकी लंबाई बहुत छोटी है, इसीलिए ये सिर्फ 3 स्टेट से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास कुछ रिवर्स है जो वेस्ट फ्लोइंग है, जैसे मैंने बता दिया साबरमती, माही, भरतपूजा। ये जो भरतपूजा रिवर है, एक रिवर याद रखना, भरतपूजा, ये केरला की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। उसके बाद आए गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसको हम गोदावरी बेसिन को, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी है हमारी, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। ये जो है वेस्टर्न घाट्स में, और इसका जो उत्पत्ति होती है ये नासिक, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये जो नदी है वो बहना चालू करती है, और इसकी लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो नदी है गोदावरी नदी, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, समझ गए। जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है उसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? हमारी गोदावरी नदी। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक मिनट थोड़ा मार्केट चेंज कर दो, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा, ठीक है। जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी जो है वो
जो महाराष्ट्र है उसका 50% एरिया कवर करते हुए जाती है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश जाती है, फिर उड़ीसा जाती है, फिर आंध्र प्रदेश जाती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। गोदावरी नदी जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से मिल रही होती है, जिसकी ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, जिसको हम, ठीक है। तो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी? पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेणगंगा और पेणगंगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर में पूरे 6 ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी है याद करने के लिए? पूर्ण, वर्धा और पूर्ण, वर्धा, प्रणहिता और मंजरा, वेणगंगा, पेणगंगा, ठीक है। वेणगंगा और पेनगंगा, ठीक है। तो इसकी पूरी 6 ट्रिब्यूटरीज है। अब आ गए महानदी बेसिन में। तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ से बहती है और कहाँ जाकर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। कितनी है? 860 किलोमीटर, ठीक है। ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी झारखंड और उड़ीसा से होके गुजरती है, ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ गया कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन, कृष्णा जो रिवर है वो एक स्प्रिंग से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और वो कहाँ पर है? महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर में इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो कुछ 1400 किलोमीटर है, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा और मूसी और भीमा, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है। कौन कौन सी? तुंगभद्रा, कोयाना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, ये उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये नदी जो है इसका ड्रेनेज कहाँ कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आ गया कावेरी बेसिन। कावेरी जो नदी है उसका, कावेरी जो होती है ये ब्रह्मगिरी रेंजेस में इसका जन्म होता है, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में किधर से? तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु से बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है। तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कड्डालोर, ठीक है, याद रखना। कड्डालोर एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां से ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये जो नदी है कावेरी, उसका जो लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। मेन नदियां जो इससे जाके जुड़ती है कौन कौन सी है? अमरावती, भावंत, हेमावंत और कबिनी, ठीक है। अमरावती, भावंत, काबिनी और हेमवंत, ठीक है। ये 4 इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये जो मेनली केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसका बेसिन है, मतलब तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में ये ज्यादातर बहती है, ठीक है। ज्यादातर क्या, इसका जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन, वो यही 3 स्टेट है, ठीक है। कावेरी नदी जो है पूरी इंडिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट क्या वाटरफॉल का निर्माण करती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? शिव समुद्रन फॉल्स। क्या नाम है? शिव समुद्रन फॉल्स, ठीक है। ये जो शिव समुद्रन फॉल्स है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में मदद करता है, ठीक है। और जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हमने पैदा किया है, वो कौन कौन से जगह पे जाता है? तो मैसूर में इसका सप्लाई होता है, बेंगलुरु में, और केजीएफ, कोलार गोल्ड फील्ड में इसका सप्लाई होता है। जी हाँ, ये वही केजीएफ है जहां पे रॉकी भाई ने गला काटा था। चलिए एक क्वेश्चन आपसे कि सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो इन नदियों के अलावा हमारे पास कुछ और नदियां भी है जिनके बारे में बात करना चाहिए, लेकिन दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, पर उनका नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतराणी नदी और सुबर्णरेखा नदी। कौन कौन सी है? दामोदर, ब्राह्मणी, बैतराणी और सुबर्णरेखा नदी। रिमेंबर देयर नेम, ठीक है। चलिए धरती पर पूरा, धरती पर जो 71% जो एरिया है उसमें से जो 97% जो है वो पानी है, जो कि सॉल्टी है, ठीक है। जिसमें से 3% पानी जो है वही हम पी सकते हैं, उसमें से भी उसका, उसमें से भी जो बहुत सारा हिस्सा है वो आइस कैप्स में कैप्चर है, आइस कैप्स में कैप्चर है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। चलो लेक के बारे में पढ़ते हैं। लेक, लेक मतलब क्या होता है? तालाब, तालाब, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर में एक लेक है जिसका नाम है दाल लेक। दाल लेक क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पे बोट हाउसेस चलते हैं, वहाँ पे सामान बिकता है। आप अभी देखना यूट्यूब पे दाल लेक व्लॉग करके, ठीक है, आप देखना, ठीक है। अगर इमेजिन करो कि श्रीनगर है जो हमारा जम्मू कश्मीर है, नैनीताल है, यहाँ पर अगर लेक्स ही नहीं होते तो क्या यहाँ पे कभी टूरिज्म इंक्रीज हो पाता? ऑब्वियसली नो, ठीक है। जब यही लेक्स बहुत ज्यादा एरिया में फैल जाती है तो ये सी का निर्माण करती है। लेकिन सर आप एक बार बताओ कि क्या इसका कोई एग्जैक्ट साइज है कि कितना किलोमीटर होना चाहिए एक लेक को, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ सी?
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कोई साइज नहीं बताया गया है कि भाई एक लेक है, उसका सबसे बड़ा साइज जो है वो इतना होना चाहिए, एक लेक है उसका एरिया इतना बड़ा होना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको सी कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लेक जो है वो कौन सा है, वो सी कौन सा, कैस्पियन सी। उसके बाद और भी सी है, जैसे डेड सी है, अरल सी है। ठीक है, ये सारे सी है। लेकिन एक फीचर होता है जितने भी लेक्स होते हैं जिनको सी बनाया जाता है, कि वो सॉल्टी होते हैं। ठीक है, वो लेक्स जिनको हम सी बनाना चाहते हैं उनका कुछ फीचर होता है कि उनके अंदर जो पानी होना चाहिए वो सॉल्टी होना चाहिए, और उनका जो एरिया होता है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए फाइन, आगे पढ़ें। ठीक है, यहाँ लिखा है वही चीज जो मैंने बताया है। देखिए, जो नदियां मेंढर करती है वो किस चीज का निर्माण कर देती है, ऑक्सबो लेक का, इतना हमने पढ़ा ही है। ठीक है, एक लेक है चिल्का लेक। ठीक है, इंडिया में पुलिकट लेक, उल्लेरू लेक है। ठीक है, ये सारे लेक है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास राजस्थान में भी एक लेक है, इसका नाम है संबार लेक। ठीक है, ये एक सॉल्टी लेक है जिसका यूज नमक का प्रोडक्शन करने में होता है, संबार लेक का। ठीक है, चलिए अब ये बताओ इंडिया का फ्रेश वाटर लेक कहाँ है सबसे बड़ा। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, नाम क्या है, बुल्लार लेक। और इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्टी लेक का है, तो ये है हमारा सर उड़ीसा में। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है चिल्का लेक। छिलका नहीं, चिल्का लेक, सही है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास कुछ फ्रेश वाटर लेक के नाम दे रखे हैं, जैसे दाल लेक हो गया, भीमताल लेक हो गया, नैनीताल हो गया, लोकताल हो गया, बरपानी, ये कुछ लेक है जो कि फ्रेश वाटर को स्टोर करके बैठे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ डैम्स भी है, जैसे एक भाखरा नागल प्रोजेक्ट है हमारा, वो गोविंद सागर प्रोजेक्ट जिसका नाम है, जिसके ऊपर भाखरा नागल डैम बनाया है, वो भी हमारा कैसा एक लेक है, समझ गए। चलिए, रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, भाई रिवर का क्या रोल हो सकता है इकोनॉमी में। तो भाई रिवर जो होगा, रिवर अगर पॉल्यूटेड नहीं होगा तो उससे हम फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन कर सकते हैं, इरिगेशन मतलब नदियों में पानी डालने के लिए इरिगेशन कर सकते हैं, हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नदी है उसका इकोनॉमी में रोल होता है। रिवर पॉल्यूशन, तो भाई साहब आजकल तुम देख रहे हो कि हर कोई इंसान जो जाता है, मतलब हर फैक्ट्री म्यूनसिपल हो गया, कोई भी चीज हो गया, ठीक है, कोई भी इंसान हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि अपना जितना भी वेस्ट है वो कहाँ डंप कर देते हैं, नदियों के अंदर, जिससे कि जो नदी है वो पॉल्यूट हो जाती है। तो इस नदी को पॉल्यूशन से हटाने के लिए एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया गया था 1985 में, जिसके अंदर क्या किया गया था कि भाई हमारी जो नदियां हैं उनको साफ किया जाए। ठीक है, और पॉल्यूशन होने से रोका जाए। ठीक है, चलिए तो 1995 में 1995 में 1995 में नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान हुआ था। उससे पहले एक और प्लान था जिसका नाम था गंगा एक्शन प्लान, ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, 1985 में, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था ताकि गंगा नदी को साफ किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होगा, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला कि वुल्लार लेक कहाँ पर है, एक दो तीन टाइम बता रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर। नर्मदा का सोर्स क्या है, नर्मदा नदी है वो कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, तो नर्मदा नदी जो होती है अमरकंटक से होती है। यहाँ देखो नर्मदा बेसिन में जाओगे तुम, कहाँ है नर्मदा भाई साहब, तो नर्मदा कहाँ से ओरिजिन होती है इसकी, अमरकंटक हिल्स से। ठीक है, अमरकंटक हिल्स कहाँ से है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन, सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है इनमें से, बताओ। बुल्लार लेक, गोविंद सागर, सांबर लेक, तो सांबर लेक है राजस्थान में जहां पर नमक ही बनाया जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुला, तो ये तो इजी है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी है जो एक रिफ्ट वैली के थ्रू पास होती है, बताओ। इन्हें बताया गया है, मैंने अभी बताया है मैंने, नर्मदा नदी जो है ये भी एक, क्या एक रिफ्ट वैली के थ्रू पास होती है। तापी नदी है जो तप्पी नदी है, ताप्ती नदी इसको कहते हैं, वो भी एक किससे क्रॉस होकर जाती है, किससे बहती है, रिफ्ट वैली के थ्रू बह के जाती है। तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा फास्ट होगा, एक बार रिवाइंड करके देखना, आपको पक्का समझ आएगा, दो तीन बार देखोगे तो पक्का ही समझ आ जाएगा। ठीक है, और हाँ जो मैंने पढ़ाया है कृपया उसके नोट्स बना लीजिएगा और उसको बार 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 रिवाइज करते जाइएगा। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।